नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, हमारी ये जिज्ञासा है कि हम जो ऊपर टोक पे द्रव्य लेके जाते हैं, हम कल परसों द्रव्य लेके चांदी के द्रव्य लेके जा रहे थे। और मेरे पहले हमारे गांव के एक मेरे मित्र जाके आए थे, तो वो भी चांदी के द्रव्य लेके आए थे। तो फिर क्या हुआ, वो चांदी का द्रव्य जब वो चढ़ा रहे थे तो क्या वानर लोग वो सब खा रहे थे, वो चांदी का द्रव्य भी खा रहे थे। तो हमको इतना दुख लगा कि हमने भी बहुत पैकिंग करके उधर से लाए थे कि बाबा हमारे भाव थे कि हमने देखा नहीं था, पहली बार ही हम वंदना के लिए आए थे। तो वो चढ़ा रहे थे, तो उसने बोला ऐसा ऐसा हो रहा है। तो रात में हमने क्या किया, वो सब द्रव्य हटाया और सिर्फ क्या भाव लाए, इतने दूर से सबकी भाव थे घर वालों की। तो हमने दो दो चावल और एक एक फूल इतना ही उसमें रखा और बाकी चावल रखा। फिर भी हमने एक दो तीन टोक पे, जब तक चंद्रपुर टोक पे थे तब तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन बाद में वो द्रव्य चावल के साथ चढ़ाए तो वो चावल भी, चांदी के चावल भी वो माकड़ लोग खा रहे थे। तो हमको इतना दुख हुआ कि अगर इसके पेट में जाएगा तो इसको कितनी तकलीफ हो जाएगी। और हम जो चढ़ा रहे भाव तो अच्छे हैं हमारे, लेकिन और इसके बाद हमने सोचा कि ये क्या करना चाहिए कि यही दो जो द्रव्य हम इकट्ठा करके किसी भी मंदिर में, किसी भी गुनाजन जैसे काम बढ़ रहे हैं, उसी द्रव्य को उसमें दान पेटी में डालना चाहिए क्या, क्या करना चाहिए महाराज जी इसका? देखिए, आज आपने एक नया पक्ष रखा और ये बहुत गंभीर। देखिए, मंदिर में भगवान के चरणों में उत्कृष्टतम द्रव्य चढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन हमारे द्रव्य अर्पण के बाद उसका दुष्प्रभाव किसी पर न पड़े, ये ध्यान देना भी जरूरी है। सबसे पहले तो पर्वत पर चरणों में आप लोग जो द्रव्य चढ़ाते हैं, आप सबसे मेरा ये कहना है कि द्रव्य चढ़ाते समय आप लोग थोड़ा विवेक का परिचय दें। भगवान के चरणों पर द्रव्य बिल्कुल न चढ़ाएं, एक दाना भी न चढ़ाएं। सही। द्रव्य आप बाहर जो मुंडेर है, बाउंड्री है, उस पर चढ़ा दें, क्योंकि आप द्रव्य चढ़ाते हैं और तुरंत बंदर आते हैं। बंदर उन द्रव्यों का तो उपभोग करते ही हैं, मल मूत्र भी कर देते हैं। आप अपवित्र हो जाते हैं, चरण अपवित्र हो जाते हैं। इसका जवाबदार कौन है? हम ये लोग जो गलत कर तो रहे हैं। द्रव्य है पशु पक्षियों के लिए, उनका हक है वो खाए, तो अलग से द्रव्य रखे। वहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि जाली लगा दे, सब कुछ कर दे। बंदर है वो तो उनका घर है, उनको खाने दीजिए। लेकिन आप द्रव्य ऐसी जगह चढ़ाइए जहाँ वानर खाए तो आपके चरणों में कोई अपवित्रता ना आए। एक बात है ना, अलग से करें। ये सबको, जितने लोग सुन रहे हैं, ये संदेश खुद भी पाले और अपने तरफ से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। बहुत लोग आकर बोलते हैं महाराज जी मन खराब हो गया, वो चरण बिल्कुल चिटचिटे हो गए, गंदगी से भर गए, मलमूत्र पड़े रहते हैं, और कई प्रकार के पदार्थ चढ़ाते हैं। तो जो भी चढ़ाना अलग चढ़ाओ, चरणों की पवित्रता बनाए रखो। मैं ऐसा केवल इसलिए कह रहा हूँ, हमें बंदर से बचना है, बंदर से नहीं, गंदगी से बचना है। तो ये जवाबदारी आप सबकी होती है। अब रहा सवाल इसका, आप सबको संकल्प लेना चाहिए कि पर्वतराज पर जाएंगे, भगवान के चरणों का स्पर्श करेंगे, ढोक देंगे और द्रव्य एक ऐसी जगह चढ़ाएंगे जहाँ लोग आए जाए तो भी बंदर डिस्टर्ब ना करें। नहीं तो तुम गेट पे ही चढ़ा दो, एक साइड की दीवार में कहीं चढ़ा दो, बंदर भी खाए, उनका जीवनवार चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन द्रव्य ऐसा चढ़ाओ कि भगवान के चरणों की पवित्रता बनी रहे। ये आपको भी निभाना है, और जो कोई भी सम्मेद शिखर जी आने वाले हैं उन सब तक ये बात पहुंचानी है। ये आप सब पहुंचाएंगे? सब हाथ उठाइए। जितने लोग घरों में देख रहे हैं उनको भी चाहिए आज ही ये मैसेज के लोगों तक पहुंचाएं। अगर आप लोग थोड़े सजग हों तो ये समस्या हल हो सकती है। अब रहा सवाल बंदरों का, तो बंदरों की एक प्रवृत्ति होती है, जो होता फटाफट मुंह में डालते हैं, बाद में चबाते हैं। तो आपके उसमें वो अगर अंदर चला रहा है, जा रहा है, चांदी जा रहा है, तो वो तो उनके लिए काल बन गया। इसलिए ऐसी द्रव्य सामग्री वहाँ न चढ़ाएं। आपको सम्मेद शिखर जी में, तीर्थराज में, पर्वतराज की वंदना के लिए और सुरक्षा के लिए चढ़ाना है, तो जब आइए तीर्थ क्षेत्र कमेटी में उतना रुपया गुल्लक में डाल दीजिए।
तुम्हें सोना चांदी भी चढ़ाना है तो उनके गुल्लक में डाल दो, ठीक है, सही है महाराज। वो क्षेत्र के विकास के काम में आएगा। ये तो अब बंदर के प्राण चले जाए, ऐसा करने से कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए इन बातों पर सभी को बहुत गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। आपने बिल्कुल सही कहा, आप ऊपरी से आए हो, बिल्कुल उधर चांदी का काम बहुत होता है, मैंने सुना, शायद इसीलिए लेके आए, घरों घर होता है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। हम तो कहते हैं चांदी चांदी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा काम करें कि बंदरों की भी चांदी हो।